Welcome back, students. I hope you would be fit and fine at your home. And today we will discuss about present perfect tense. Present perfect tense इट मीन्स ये कह सकते हैं हम कि परफेक्ट जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे परफेक्ट का मतलब यहाँ पे कंप्लीट किए हुए टास्क से है या फिनिश किए हुए किसी टास्क से है जो किसी एक पार्टिकुलर समय में ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। समझ रहे हैं ना? इट मीन्स क्योंकि हम यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वो काम जो हो गया है अब उसको हमने यहाँ पे ब्रेक किया है पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। तो इसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट में जब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा इट मीन्स सब्जेक्ट एस है तो एस के संग यहाँ पे हैज़ लगेगा और उसके साथ साथ फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। समझ रहे हैं? पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस जो है काफ़ी सारे वर्ड से मिलके बना होता है, उसमें ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच आती हैं। तो अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ शी हैज़ आएगा, हैव नहीं, ये मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। शी हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ्स बिकॉज शी इज़ ए सिंगुलर। तो शी किसी गर्ल के लिए आया है तो शी यहाँ पे सिंगल है, इट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे हैज़ आएगा। शी हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ्स, वह कपड़े धो चुकी है। अब प्लूरल सब्जेक्ट को लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर ही, तो इसमें बस हैज़ की जगह हैव हो जाता है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, इट मीन्स मोर देन वन। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में क्या बना सकते हैं, दे हैव पेड अ बिल, उन्होंने अपने बिल का भुगतान कर दिया है। अब देखिए सेंटेंस हिंदी में जो निकल के आ रहा है वो कैसे आ रहा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं में से आता है या कर दिया है, ले लिया है, हो गया है, इस तरह से आता है। तो ये चीज़ें आपको जब सेंटेंस मेकिंग करेंगे तो समझ में आएंगी कि कहाँ पर किस तरह के वर्डिंग्स सूट कर रहे हैं। बट हमें मेन जो इसका स्ट्रक्चर है वो लर्न रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट में प्लूरल सब्जेक्ट में आ गया एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर भी दो पार्ट हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट देन प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर देखिए क्या है, इसमें बस ये चेंज है कि इसमें हैज़ के बाद नॉट लगा रहे हैं हम। सारा स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस की तरह है बट चेंज क्या होगा, क्योंकि ये नहीं वाले वाक्य होते हैं तो इसमें नॉट लगता है। सब्जेक्ट हैज़, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है? इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ नॉट रेक्टिफाइड द एरर, उसने गलती नहीं पकड़ी है। अब देखिए कितना डिफरेंट तरह का सेंटेंस बनाया है ये, जो अब तक मैंने बनाया उन सभी में से सबसे डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पे लिया है, दिया है, इस तरह का कुछ भी नहीं आ रहा है या चुका है। यहाँ पे देखिए कैसे बोला गया है, उसने गलती नहीं पकड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं आराम से। और अब हम प्लूरल के साथ नॉट को यूज़ करेंगे तो हैव लगा देंगे, दे हैव नॉट रन अवे फ्रॉम हियर। यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब नोट कर रहे हो आप कौन सी है, रेक्टिफाइड हो गई, रन हो गई, यहाँ इन सब की थर्ड फॉर्म लग रही है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इसमें बहुत यूज़ होती हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं वो आपको लर्न करनी है बिकॉज कुछ चीज़ें ग्रामर में ऐसी हैं जो लर्न करनी ही करनी है, बिना लर्न किए काम नहीं चल सकता। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तो मस्ट होती हैं टेंस के लिए। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या है, दे हैव नॉट रन अवे फ्रॉम हियर, वे यहाँ से दूर नहीं गए हैं। तो इसमें किस तरह से देखी गया है, बना है वे, दे, जो कि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट में तो हैव आ गया उसके संग। तो इस तरह से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिए। इनके आप सेंटेंस मेकिंग करिए, इनके स्ट्रक्चर्स को फॉलो करिए, स्ट्रक्चर्स को लर्न करिए, उसके बाद देखिए आपको धीरे धीरे करके टेंस समझ में आने लगेंगे। बट कोई भी चीज़ मेहनत मांगती है, कोई भी हो, कोई भी काम अगर बिगड़ जाए तो वो एक सेकंड में बिगड़ जाता है, लेकिन उसे बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है, यहाँ भी आपका कुछ बिगड़ा नहीं है बट आपको गेन करना है, गेन करने के लिए समय देना पड़ेगा। तो आप समय दीजिए पर्टिकुलर, और देखिए आप टेंस में किस तरह से आप चैम्पियन बन सकते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप, ये यस नो टाइप मैं हमेशा लेता हूँ बिकॉज कैटेगरी है इसकी, दो तरह के इंटेरोगेटिव होती हैं इसलिए। इसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस आ गया उसके अंदर, देन उसी के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट का ये जो हम हैज़ हैव वहाँ पे
पॉजिटिव और नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे, वो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट से पहले रखना है। बिकॉज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो सेंटेंस होते हैं ये क्या करके बनते हैं। जैसे कि हैज़ ही सोल्ड हिज फ़ोन, क्या उसने अपना फ़ोन बेच दिया है। तो यहाँ पर पूछा गया है किसी से, ठीक है। तो इस तरह से बना। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट में क्या है, हैज़ की जगह हैव आना है। याद रखें कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये स्टार्टिंग में ही आएंगे, तो स्टार्टिंग में ही रखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब प्लूरल सब्जेक्ट में क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। हैव ही ड्राइड ऑल द क्लॉथ्स, क्या वह कब सभी कपड़े सुखा चुका है। तो इस तरह से आप बनाओ, सेंटेंस की प्रैक्टिस करो। और सॉरी मैं यहाँ पे गलत लिख गया, यहाँ पे मेरे को ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं लेना था, ये प्लूरल सब्जेक्ट लेना था। वह नहीं आएगा यहाँ पे, ही शी तो ये सिंगुलर में आते हैं। यहाँ पे कोई और, जैसे कि हम वी का यूज़ कर सकते हैं, यू का यूज़ कर सकते हैं, या अदर देन यू और वी से लेना है तो कोई दो पर्सन के नेम यहाँ पे इंक्लूड करके सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इंटरोगेटिव के अंदर नेगेटिव की। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या रखेंगे, देखिए हैज़ स्टार्टिंग में रहेगा, सब्जेक्ट वही है सब कुछ, बट नॉट लगेगा बस, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। हैज़ मनोज नॉट गॉन टू विजिट द ताजमहल, क्या मनोज ताजमहल घूमने नहीं गया है। ये भी देखिए सेंटेंस नेगेटिव में हो गया और क्वेश्चन में भी हो गया। और देखिए प्लूरल में कैसे बना है, हैव यू नॉट क्लोज टू द टैप, क्या तुमने नल बंद नहीं किया है। तो हैव आ गया यहाँ पे और नॉट आ गया, ये नॉट आ गया और हैव आ गया। इस तरह से आपको ना ये लर्न करने पड़ेंगे स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल्स लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स तो आप इजीली बना सकते हैं बशर्ते कि आपको स्ट्रक्चर्स लर्न हो। इसके बाद आती है बात रीज़न टाइप में। रीज़न टाइप में भी वही कैटेगरी है, पॉजिटिव देन सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसमें हम क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड करते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस बिकॉज ऑफ रीज़न टाइप। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट में देखिए एग्जाम्पल क्या है, व्हेन हैज़ ही वाटर्ड द प्लांट, उसने पौधों में पानी कब डाला है। भाई आप सेंटेंस मेकिंग करिए तो उसमें देखिए आपको पता चलेगा कि रीज़न वाले जो सेंटेंस होते हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। इसमें स्टार्टिंग में व्हेन, हाउ, व्हाट, व्हाई, टू होम, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उनमें से कोई सा भी यूज़ करके आप सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। अब ध्यान रखना है कि सिंगुलर के साथ जो है हैज़ लगेगा एंड प्लूरल के साथ हैव लगेगा। और ये देखिए प्लूरल में एग्जाम्पल, हाउ ऑल ऑफ यू प्रिपेयर्ड द एग्ज़ाम, आप सभी ने परीक्षा की तैयारी कैसे की। इस तरह से आप बना सकते हैं। ऑल ऑफ़ यू, ऑल ऑफ़ देम, ऑल ऑफ़ अस। देखिए बहुत तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं प्लूरल में भी सिंगुलर में भी। अब हम बात करते हैं रीज़न टाइप के अंदर नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सिंपल है, नेगेटिव सेंटेंस जो बनेंगे क्वेश्चन वर्ड तो आना ही है स्टार्टिंग में, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस नॉट ऐड होना है बिकॉज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। वाई हैज़ हलवाई नॉट प्रिपेयर्ड स्वीट्स, मिठाई वाले ने मिठाई तैयार क्यों नहीं की है। समझ रहे हो आप सिंगुलर में किस तरह से बना, एक ही पर्सन है यहाँ पे, प्रिपेयर्ड यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस किसी का भी हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। ये भी एक कॉमन बात है, पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन वर्ड देन हैव देन सब्जेक्ट देन नॉट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें हाउ हैव इंजीनियर्स नॉट फिनिश्ड द कंस्ट्रक्शन, इंजीनियर्स ने निर्माण कार्य समाप्त कैसे नहीं किया है। इंजीनियर्स एक नहीं अनेक हैं, मैनी हो गए, तो मैनी जहाँ हो गए वहाँ पे प्लूरल हो गया, प्लूरल हुआ तो हैव आया और क्वेश्चन वर्ड हाउ है ही। इसके बाद आपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नॉट लगाया, देन वर्ब थर्ड फॉर्म फिनिश्ड एंड देन ऑब्जेक्ट द कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से हम अपने टेंस के पार्ट्स को वन बाय वन पढ़ते रहेंगे तो आपको एक एक करके सारे टेंस क्लियर होते रहेंगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।